तो हेलो स्टूडेंट, हमारे पास कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय लेखा शास्त्र का रियल पेपर आ चुका है, जो कि आप लोगों के सामने है। और आप लोग देख सकते हैं कि आपका सेम टू सेम एमपी बोर्ड के सभी सरकारी स्कूलों में पूरा का पूरा पेपर 11 अक्टूबर को ऐसा ही आने वाला है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको लेखा शास्त्र में आपको 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकते। तो अगर आप लोग भी 80 में 80 नंबर पाना चाहते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं। आपको इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का आप लोगों को इस वीडियो में सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखकर इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो फाइनली आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र का पेपर है। पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का ही मिलेगा। 3 घंटे में आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक किसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न क्रमांक आपके 6 से 13 तक के 2 अंक वाले रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 से 17 तक के 3 अंक वाले रहेंगे। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प, जो कि 6 नंबर का। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपको ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में है कि अवितरित लाभों एवं संचयों को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि बैंक खाते में। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में है कि नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर अनुपात क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नाफे का अनुपात। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कि फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वसूली खाता है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में कि साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है ख्याति क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 स्थायी संपत्ति ख्याति है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में खाली स्थान है, जो कि 7 नंबर के। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि पुनर्मूल्यांकन खाता डैश डैश का खाता है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में है कि ख्याति की राशि पर अधिकार डैश डैश साझेदारी का होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि साझेदारी का व्यवसाय क्या होना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में है कि एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर, जो कि 7 नंबर का है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य सत्य पूछा गया, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा सत्य, दूसरे का हो जाएगा असत्य। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इसका सही उत्तर सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 5 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसमें आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 की सामान्य संचय। फिर आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 5वां की लिखित समझौता। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में कि स्थायी पूंजी खाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चालू खाता। ऑप्शन नंबर आपका चौथा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि साझेदारी संलेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला तृतीय पक्ष। तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में कि पूंजी खाते में डेबिट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 6वां। तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विघटन के पश्चात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 की क्षतिपूर्ति। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 7 में है कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कि वसूली खाता क्या है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि अभिलाप क्या है। अभिलाप क्या है कि फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 में कि फर्म के विघटन के कोई 2 कारण। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है। फिर आपका 17,
फिर आपका 18, फिर आपका 19, फिर आपका 20, फिर आपका प्रश्न नंबर 21। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 22। तो आपके इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ। तो अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।